और रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिला। जेरेमी लाल रूनिंगा ने ये गोल्ड मेडल दिलाया है। मेंस 67 केजी कैटेगरी में सुनहरी कामयाबी मिली है। तो देश के लिए एक और अच्छी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। जेरेमी लाल रूनिंगा ने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। मेंस 67 केजी कैटेगरी में भारत को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रेनवाल में सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरसौली मोड़ के पास ये भयंकर हादसा हुआ। सहयोगी हीरालाल सैनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कैसे हुआ यह हादसा, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि रेनवाल थाना इलाके के हरसोली भट्टे के पास की यह घटना है, जहां एक ट्रेलर और इस कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार जो 3 महिलाओं समेत 4 जनों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर जो थाना प्रभारी उमराव सिंह है, जो मैं जाब्ते के मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो घायल व्यक्ति है उसको राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। जो थाना प्रभारी है, जो मौके पे अभी जो यातायात बाधित हो गया था उसको सुचारू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हीरालाल, दर्दनाक हादसा है, 4 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। घायल की अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या डॉक्टर से आपकी बातचीत हो पाई है? कोई जानकारी मिल पाई इसे लेकर? जी, हादसे में जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है उसका उपचार जारी है। हालांकि उसकी हालत है जो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन चिकित्सक है जो उसका उपचार कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि उसको रेफर किया जाएगा जयपुर के लिए। हीरालाल, अभी जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या मलबे को हटा दिया गया है? क्योंकि हो सकता है कि यात्रा भी वहां पर बाधित हुआ हो इसकी वजह से। जी, मैं आपको बता दूं कि हादसे के बाद है जो यातायात बाधित हो गया था। जो ये रोड था जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पे जाम लग गया था। सूचना पर जब पुलिस मौके पे पहुंची और उन्हें क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवा दिया गया है और यातायात सुचारू करवा दिया गया है। हीरालाल, प्रारंभिक जांच में अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? आखिर यह हादसा हुआ कैसे? ये पुलिस का कहना है अभी मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो कार है किशनगढ़ से चोमू की तरफ जा रही थी और चोमू से रेनवाल की तरफ ये जो ट्रेलर आ रहा था और आमने सामने की जो भिड़ंत है वो बताई जा रही है और कार जो तेज गति में आ रही बताई थी, इस वजह से ये हादसा होने की बात बताई जा रही है। हीरालाल, क्या परिजनों को जानकारी दे दी गई है? परिजन पहुंच चुके हैं इस वक्त? नहीं, अभी परिजन मौके पे नहीं पहुंचे। हालांकि पुलिस की ओर से जो मामले की जांच की जा रही है और जो घायल व्यक्ति है उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसका उपचार जारी है और पुलिस उनके जो घायल व्यक्ति के कागजात हैं उसकी तलाश करके और परिजनों को सूचना देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात भरतपुर की। भरतपुर की घटना के बाद भले ही अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, लेकिन बेखौफ खनन माफिया को सरकार के इस सख्ती से कोई असर नहीं पड़ता। कोटा के ग्रामीण के इलाके में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब खाकी पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। देर रात अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने गए पुलिस कर्मियों पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। वारदात चेचट थाना क्षेत्र के हथौना का है। हमला मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कल देर रात हुई, हमारा जवान हमारे थाने की चौकी घाट होने से रात्रि गश्त के लिए थाने के ऊपर आया। तभी रास्ते में उसको एक ट्रैक्टर मिला जो में ट्रॉली था, उसमें रेत भरी हुई थी। उसने अवैध रेत को देखकर थाने में फ़ोन किया। हम जा रहे थे, उससे पहले ही ड्राइवर उसका भाग गया और उसने अन्य सहयोगियों को बुला लिया उसके। और अन्य सहयोगी जो जिनमें से एक तो हमने FIR करी, धर्मराज नाम करके है, गुजर है, जो हथौना का है। दूसरा भोजराज गुजर था और अन्य 3 लड़के और थे हथौना के। उन्होंने हमारे जवान के साथ मारपीट करी और जो डिटेन किया हुआ ट्रैक्टर था उसको छुड़ा कर ले गया। जवान के चोटें लगी, जिसको हमने SRGH हॉस्पिटल भर्ती कराया है और मुलजिमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर
अगर वो जो मुलजिमान है उनकी तलाश की जाए। उधर झालावाड़ के कालूखेड़ी गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। गांव की एक विधवा के साथ अवैध संबंध के शक में एक युवक को परिजनों और ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया और उसे पेशाब पिलाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। लोगों को शक था कि एक विधवा के साथ युवक के अवैध संबंध हैं और इसी को देखते हुए युवक को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया और इस दौरान जबरन पेशाब पिलाने की भी कोशिश की गई। वहीं जब पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद लोग ई स्कूटर की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। अगर आप भी ई स्कूटर खरीद रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर देख लीजिए। दरअसल दौसा में बिजली निगम में कार्यरत लखन कुमार तिवाड़ी को एक स्कूटर की आवश्यकता थी। ऐसे में उसने फेसबुक और लिंक देखा और उस लिंक को क्लिक किया तो वो गूगल पर खुल गया। इसके बाद ई स्कूटर की एक कंपनी के नाम से फर्जी वेबसाइट मिली और इस वेबसाइट पर ई स्कूटर बुक करने के लिए 1999 जमा करवा लिए। इसके बाद पीड़ित लखन कुमार तिवाड़ी से 9 बार में 1,44,959 रुपए खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इतनी बड़ी रकम जमा होने के बावजूद भी तिवाड़ी को ई स्कूटर नहीं मिला तो पीड़ित ने आज कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। और अब बात दौसा की, जहां ओडिशा का रहने वाला एक इंजीनियर हनी ट्रैप का शिकार हुआ और शिकार बनाने वाली हसीना दिल्ली की है। दरअसल पीड़ित रविंद्र कुमार दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इंजीनियर है और आरोप है कि दिल्ली के रहने वाली सुजाता पर हनी ट्रैप में फंसाने का और 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने का। अब जरा समझिए कि आखिर रविंद्र हनी ट्रैप की जाल में कैसे फंसा। दरअसल रविंद्र की साल 2017 में नेहा नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन साल 2021 में प्रसव के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। वर्तमान में रविंद्र का करीब 1.5 साल का बच्चा है और बच्चे के लालन पालन के लिए इंजीनियर रविंद्र कुमार ने शादी की सोची। फिर शादी.com के जरिए दिल्ली के रहने वाली विधवा सुजाता से उसकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों मिले, सहमति से संबंध भी बने। इसी दौरान सुजाता ने अलग अलग कारण बताकर रविंद्र से अपने खातों में कुल 10 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी जब सुजाता शादी के लिए राजी नहीं हुई तब रविंद्र ने शादी का दबाव बनाया, लेकिन सुजाता ने शादी के बजाय रविंद्र को धमकाना शुरू कर दिया और रेप के झूठे केस में फंसाकर 50 लाख वसूलने की बात कहने लगी। हनी ट्रैप का शिकार हुए इंजीनियर रविंद्र ने बार बार पैसों की डिमांड से परेशान होकर कोतवाली थाने में आरोपी सुजाता के खिलाफ हनी ट्रैप की धाराओं का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद दौसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद इसने शादी.com पे अपना ऐड दिया था। उसी ऐड के संदर्भ में ये महिला जो दिल्ली की रहने वाली थी ये इसके संपर्क में आई है। धीरे धीरे इनका संपर्क बढ़ा तो ये इधर उधर दोनों साथ साथ एक दूसरे को समझने के लिए घूमने के लिए गए। धीरे धीरे इस महिला ने इससे पैसे हटना शुरू किया। इससे लगभग 10-12 लाख रुपए ये महिला ले चुकी है। उसके बाद इसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस व्यक्ति ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो महिला ने कहा कि मैं बलात्कार का मुकदमा लगा दूंगी और तुम्हें 10 लाख नहीं 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इनका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी इनमें अनुसंधान चल रहा है। हाईवे अथॉरिटी का एक इंजीनियर हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। एक महिला ने शादी का झांसा देकर उससे 10 लाख रुपए ऐंठ लिए और उसके बाद में 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। अब जो पीड़ित इंजीनियर है उसने कोतवाली थाने में हनी ट्रैप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दौसा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो ओडिशा का रहने वाला है और जिस महिला ने उसके साथ दोस्ती की थी वह महिला दिल्ली की रहने वाली है। दरअसल जो इंजीनियर है, इंजीनियर ने शादी.com के जरिए इस महिला से संपर्क साधा था और इस महिला ने शादी की बात कह के 10 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। अब ये 50 लाख रुपए और मांग रही थी, नहीं तो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रही थी। बार बार डिमांड से परेशान होकर पीड़ित इंजीनियर ने कोतवाली थाने में हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और रुक कर लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का बाड़मेर से। ये बड़ी खबर है बाड़मेर का लाल सांवला राम बिश्नोई शहीद मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। शहीद सांवला राम बिश्नोई की पार्थिव देह जोधपुर पहुंच चुकी है। सीमा सुरक्षा बल में मुख्य आरक्षक सांवला राम बिश्नोई थे। एयरपोर्ट पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शांति मिशन कांगो में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके थे। 26 जुलाई को मोरक्को कैंप में ये शहीद हुए। बाड़मेर जिले के रानासर गांव के शहीद सांवला राम बिश्नोई हैं। सांवला राम बिश्नोई का पार्थिव देह सुबह 9 बजे दिल्ली एयर इंडिया के विमान द्वारा पार्थिव देह लाया गया जोधपुर से सड़क मार्ग से पार्थिव देह बाड़मेर के लिए रवाना कर दी गई है। तो बाड़मेर के शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद भावुक पल और इसके साथ ही पूरे देश को इस शहीद पर, इनकी शहीदगी पर गर्व है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सांवला राम बिश्नोई के पार्थिव देह को इस वक्त बाड़मेर पहुंचा दिया गया है और यहां से शहीद के देह की रवानगी की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार की रात को श्रीगंगानगर के एक व्यवसायी से रंगदारी वसूलने आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिन 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान श्रीगंगानगर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों गुर्गों से पूछताछ करेगी और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगालते हुए आपराधिक वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ा हनुमानगढ़ जिले के जोड़किया निवासी भेरू राजपूत पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरा गुर्गा अमित बिश्नोई है जो पंजाब के अबोहर का रहने वाला है और पेशे से वकील है। अमित बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के कजिन सचिन थापा का चचेरा भाई है। वहीं श्रीगंगानगर पुलिस की गिरफ्त में आने से बाल बचा आरजू बिश्नोई की तलाश जारी है। और अब बात करते हैं गायों में होने वाली लंपी स्किन बीमारी की, जिसकी वजह से जालौर में सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा गायों पर खतरा मंडरा रहा है। जालौर की गायों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। लंपी स्किन नाम की संक्रामक बीमारी उनके लिए काल बनी हुई है। इस बीमारी की वजह से जालौर में पिछले 7 दिनों में 500 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,50,000 से ज्यादा गाय संकट में हैं। आपको बता दें, बुखार आना, आंखों और नाक से स्त्राव होना, मुंह से लार निकलना, शरीर पर गांठें पड़ना, दूध उत्पादन में कमी आना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इस वक्त ठाकुर गौसेवा आश्रम पालड़ी में 5,000 से ज्यादा गौवंशों में से 700 गाय लंपी स्किन बीमारी की चपेट में है। गौधाम पथमेड़ा की 150 गाय, नंदीशाला गौलासन में 350 गाय, श्री गोकुल गोधाम हिंदवाड़ा में 50, श्री विशिष्ट गौसेवाश्रम आमली में 350 और श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ ग्रंथगांव में 100 गाय संक्रमित हैं। खास बात यह है कि लंपी स्किन बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है और इस वजह से लोग अपने अपने हिसाब से गायों का इलाज करने में लगे हैं। ये लंपी स्किन डिजीज से इस क्षेत्र में लगभग 1500 गाय बीमार है और ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये इस क्षेत्र में और पहली बार आया है। इसका अभी तक कोई वैक्सीन है नहीं। इस बीमारी के बचाव ही उपाय है। विषाणु से होने वाली बीमारी है, एप्रीपॉक्स वायरस होता है, इससे होने वाली बीमारी है। तो ये इसका एंटीवायरल ड्रग ऐसा है नहीं और इसका वैक्सीन की वजह से लंपी स्किन डिसीज का कोई अभी वैक्सीन अपने आप पर नहीं निकला है, लेकिन गोट पॉक्स वैक्सीन एक होता है, जैसे गुजरात में भी लगा रहे हैं, तो इसमें असरकारक होता है। एक के बाद एक गाय संक्रमित हो रही हैं और उनकी मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। गायों में इस महामारी की वजह से यहाँ के लोग सदमे में हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसे विकट समय में, ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय में जो गौशाला लाखों गोवंश की सेवा में समर्पित है,
उस गौशाला के सहयोग के लिए शासन से अनुरोध है कि वे आगे आएं और ऐसे विकट समय में श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में सेवित पूज्या गौ माताओं के लिए सहयोग करें। ये बीमारी है, एकदम गाय खड़ी खड़ी एकदम बैठ जाती है, तो बीमारी है, इसका कोई कंट्रोल हो रहा है नहीं आज इधर। तो ये नींब है, फटकड़ी है, ये डाल के दे रहे हैं, और बाकी का ये जो है कोई इलाज इसको लागू नहीं हो रहा अभी तक। इस वक्त गोधाम पथमेड़ा की ओर से संचालित पालड़ी गौशाला में ये बीमारी सबसे तेजी से फैल रही है, लेकिन दूसरे गौशाला में भी इसका असर कम नहीं है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। तो वही जालौर के गोधाम पथमेड़ा द्वारा संचालित पालड़ी गौशाला, जहां सबसे ज्यादा वायरस फैल रहा है, वहां पर जाकर के ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। विश्व की सबसे बड़ी गोधाम पथमेड़ा की करीब 1.5 लाख से अधिक गोवंश इन दिनों संकट में है। संकट की वजह है इन दिनों गोवंश को लगा नया रोग लिम्पी स्किन को लेकर अब बड़ा संकट पैदा हो चुका है। ऐसे में जालौर जिले के जो पथमेड़ा गोधाम तीर्थ है, वहां की 1.5 लाख गोवंश संकट में है। ऐसे में तकरीबन 500 से अधिक गोवंश की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई है, तो 1500 से अधिक गोवंश है वो इससे संक्रमित है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम जो गौशालाएं हैं वहां पर जो टीमें हैं वो उपचार कर रही है। स्थानीय जो लोग हैं वो इनका उपचार कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। गौशाला अपने अपने स्तर पर इसकी व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। यहाँ पर मैन जी हमारे साथ है। बाबू जी, किस तरीके का जो ये रोग है ऐसे में गोवंश इन दिनों संकट में है? ये बीमारी कहते हैं कि लंपी बोलते हैं। जिस गाय के अंदर फूट जाती है वो तो बचती नहीं है, बाहर फुंसी निकलती वो बच जाती है। वर्तमान में 50-60 गाय बेहोश पड़ी है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। चिकित्सक टीमों भी आ रही है, क्या उपचार को कुछ हद तक सफल हो पा रहा है? अभी तक तो मुश्किल है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर देश से बड़ी अपील की है। पीएम ने 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच देशवासियों से एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा से जुड़ने की अपील की है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस मूवमेंट में बीजेपी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुड़ेंगे और इसे लोगों तक पहुंचाएंगे। जो इच्छा और कमिटमेंट है वो दिखता है कि वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो बुनियादी विकास के जरिए, चाहे विचार के जरिए। लेकिन मन की बात एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम हो गया जिसमें वो पूरे देश की अलग अलग जो बहुविध संस्कृति है, जो हमारी लोक कलाएँ हैं, विधाएँ हैं, इतिहास है, विरासत है, उन सब की चर्चा होती है। आज के एपिसोड में भी आपने देखा कि जिसमें उन्होंने शहद से शुरू की कि किस तरीके से खेती के एक इनोवेशन के जरिए शहद को और आजीविका का जरिया बनाया जा सकता है नौजवानों के लिए खास तौर पर। उसी तरीके से उन्होंने खिलौनों की बात कही, किस तरीके से देश में खिलौने आयात होते थे अब निर्यात होते हैं। उन्होंने मेलों की बात की जो हमारी लोक संस्कृति की एक बड़ी ताकत है जो कनेक्ट करती है लोगों को। उन्होंने खिलाड़ियों की बात की कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर अभी के रिसेंट जितने इवेंट्स में उसमें अच्छी योग्यता हासिल की है। कुल मिलाकर आज के एपिसोड से भी अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे देश को जोड़ने का एक उपक्रम है। इसी दौरान उन्होंने अंत में ये आह्वान किया कि एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान, क्योंकि किसी भी देश की उसका संविधान, उसकी मान सम्मान होता है, उसकी ताकत होती है, लेकिन जो देश का ध्वज होता है वो किसी देश के नागरिकों का अभिमान होता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।